सुप्रभात। हम आपका दिन शुभ मंगल में आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो विकास है रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये पहले भी बताया गया था ना आपको। रहीमदास जी ने कहा कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो पार। रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। पहले तो कोशिश ये करो कि जब अगर आपकी दोस्ती किसी के साथ है और अच्छे हैं वो, ठीक है, तो उनसे बिगाड़ो मत, ठीक है। और अगर एक बार बिगड़ गई तो मन में गांठ बनी रहती, मन में एक भाव बना रहता है कि इसने मुझे ये कहा था, इसका और मेरा ऐसा हुआ था, है ना। तो ये जुड़ने पर भी फिर भी गांठ बनी रहती है ना। जैसे धागे है ना बेटा, धागों को तोड़ते हैं तो फिर जोड़ेंगे कैसे? कोई फेविक्विक और वो थोड़ी लाते हैं हम क्या करते हैं, उसको गांठ मारते हैं ना, नहीं करते धागा, वैसे ही गांठ पड़ जाती है। यानी कुछ ना कुछ मन में भाव बना रहता है। कैसा भाव कि इसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला था, तब हमारा झगड़ा हुआ था, ऐसा तो बना रहता है ना फिर भी। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करो कि सबके साथ प्यार प्रेम से, ठीक है ना, है ना। हाँ, वो गांठ न पड़ने पाए। प्रिंसिका, आर यू लिसनिंग टू मी? लीव इट। हाँ, वो गांठ पड़ गई वहां पे, नहीं तो प्रेम का धागा मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये कहने का मतलब है कि मन में हमारा क्या रहता है, बार बार ये बना रहता है, मुझे ऐसे कहा था, ये हुआ था, या वो भी कैसे अच्छा। लोग देखो वहाँ नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्यम समम तपः, पहले भी आया ये श्लोक, है ना। और ये श्लोक लिखना भी है और उसको समझना है, याद करना है। नास्ति राग समम दुख, नास्ति त्याग समम सुखम, विद्या के समान कोई चक्षु, चक्षु कहते हैं आंख, और आंख क्या करती है? हमको देखने का काम करती है। आंख क्या करती है? देखने का काम है आंख का, है ना। ये हमारी एक इंद्रिय है जो देखने का काम करती है। तो वैसे ही विद्या जो है ना, विद्या, हेलो, नॉलेज, ज्ञान, विज्ञान, वो हमें संसार को देखने में मदद करता है। संसार में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा करना है, कैसे चलना है, कैसे, है ना, हमने व्यवहार करना है ना। तो ये विद्या से ये हमें पता लगता है कि नहीं। तो इसलिए उसको क्या कहा गया? चक्षु कहा गया। चक्षु मतलब नेत्र, आँख, आई, तो वो हमको भला बुरा और समाज में हमको किस तरह से रहना है, अपना भविष्य हमने किस तरह से बनाना है, तो ये अगर आपको ज्ञान होगा तो तभी विद्या होगी आपके पास, तो तभी आपको ये देखने की क्या होगी, देख पाओगे आप, है ना, देखने की क्षमता हो पाएगी आपके पास, है ना। विद्या नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो इसको चक्षु माना गया है। और नास्ति सत्यम, और तप, तप माने तपस्या, और सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। सत्य बोलना चाहिए, है ना, सत्य व्यवहार करना चाहिए, हमेशा सच्चाई पे रहना चाहिए, है ना, सच्चाई पे रहना चाहिए, चलना चाहिए, है ना? सत्य व्यवहार करना चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए। तो सत्य के बराबर तप नहीं है। सत्य को क्या माना गया? तप, तपस्या। क्योंकि सत्य को फॉलो करना बहुत आसान नहीं है, तो होना, है ना, बहुत ज्यादा अनुरक्त होना किसी के प्रति, ठीक है, तो वो दुख का कारण होता है। क्योंकि इस संसार में सारी चीजें क्या है? अस्थायी है। जो चीज आज दिख रही है कुछ साल बाद, कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगी, है ना, ऐसा है ना। इसलिए हमको आसक्ति नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा अटैचमेंट समझते हो? बहुत ज्यादा लगाव। माँ बहुत प्रिय है आपको। अब माँ पिताजी क्या होंगे? कुछ साल के साथी हैं आपके साथ, है ना, जैसे हम भी हैं। हम अपने बच्चों के साथ कुछ साल तक रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे दुनिया से, है ना। और बहुत आसक्ति है कि तो क्या होगा? दुख का कारण होगी। माँ ने भी जाना, दादा दादी ने से कुछ करा के दादा दादी, तो अगर हमने त्याग कर दिया किसी चीज का, हमको हमें हमारे अंदर त्याग की भावना है, ठीक है भाई, ये है तो ठीक, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये है, आज है, कल नहीं रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसी भावना अगर बन जाती है
त्याग के बराबर सुख नहीं है। अगर हमारे अंदर त्याग की भावना है तो हमको सुख मिलेगा हर चीज में। अभी देखो आपके व्यवहार में भी कई बार आप कुछ चीजें छोड़ देते, चलो लेट गो कर देते हैं, है ना। तो लेट गो करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। जापान पे 6 अगस्त थी ना कल बेटा, कल आज 7 अगस्त है। तो 1945 जब विश्व युद्ध चल रहा था ना, द्वितीय विश्व युद्ध, तो समय जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, उनका एक पोर्ट था, सी पोर्ट, पर्ल हार्बर का नाम उसका, तो जापान ने उस पर अटैक कर दिया। अटैक की वजह क्या थी कि जी ये हमसे आगे बढ़ रहे हैं, इतनी जल्दी किसी तरक्की क्यों कर रहे हैं, इनको रोको। कोई दुश्मनी खास नहीं थी, दूसरी विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन उनकी दुश्मनी अमेरिका के साथ डायरेक्ट उनकी थी नहीं। उन्होंने पर्ल हार्बर पे क्या करते हैं, अटैक कर दिया। उनकी सारा जितने भी वहां पर शिप्स थे ना, सब उड़ा दिए, खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अमेरिका वालों को तो बदला लेना है, ठीक है ना। और बदले में क्या किया उन्होंने, कल के दिन, तब तक परमाणु बम बन चुका था। क्या बन चुका था, परमाणु बम। और 6 अगस्त कल के दिन 1945 में हमारे देश को आजाद होने से लगभग 2 साल पहले, 1947 में हुआ ना, 15 अगस्त 1947 को, तो लगभग 2 साल पहले उन्होंने क्या किया, 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पे बम गिरा गया। कौन सा बम, परमाणु बम। परमाणु, ठीक। तो उससे रेडिएशन होता है और इतनी एनर्जी निकलती है कि आपकी जो पत्थर भी गल जाते हैं। बताओ, अब हम लोग इंसान और मशीनें और ये क्या है, पत्थर भी गल जाते हैं एकदम रात। तो वो बड़ा काला दिन था कल का भी विश्व के इतिहास में। और फिर इतने भी वो चुप नहीं रहे, एक तो उन्होंने कल गिराया और फिर 9 अगस्त को, मतलब आज 7 थोड़ा 8 पर 20 दिन छोड़ी था, फिर एक और गिराया, नहीं 2 बम गिराए थे। और वो कहाँ गिराया था, नागासाकी। एक हिरोशिमा पे गिराया था कल के दिन, और 2 दिन ठहरे वो, और फिर कल को उन्होंने एक और गिराया। 1824 1824 डे कौन सा, थर्सडे। थर्सडे मानी वीरवार, थर्सडे मानी वीरवार, थर्सडे मानी THURSDAY, थर्सडे मानी वीरवार। और डेट कौन सी आज, 7 अगस्त 2025। आज का विचार, टुडेज थॉट, सही दिशा में किए गए परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। सही दिशा में, दिशा भी सही होनी चाहिए ना। आप कोई मेहनत कर रहे हैं और बिना उद्देश्य से मेहनत कर रहे हैं, आपके उद्देश्य क्या है आपको पता नहीं है, तो उस मेहनत का फल उतना नहीं मिलेगा आपको, खाली थक जाओगे आप। लेकिन अगर उसको सही दिशा में कराया जाए और सही दिशा में किया जाए तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। यानी दिशा आपको पता होनी चाहिए, मुझे क्या करना है। और किसी कंपटीशन में फिलहाल निकल रहा है ना, चाहे वो नवोदय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे राजीव गांधी नवोदय हो, चाहे आपकी परीक्षा हो, क्लास की परीक्षा हो, और कुछ नहीं तो इतना उद्देश्य तो जरूर होना चाहिए कि हम जो पढ़ाई करें ना वो अच्छे से करें और जानकारी प्राप्त करें। मतलब ये है कि आपको समझ आनी चाहिए चीजें। ब्रास, BRASS, ब्रास मतलब पीतल, पीतलम बोलते हैं उसको ना, पीतलम संस्कृत में क्या बोलते हैं, पीतलम। पुण्यतिथि है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये महान लेखक, गीतकार, संगीतकार, क्या नहीं थे, कवि थे, महान कवि। पहले नोबेल पुरस्कार भी जीते। पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको, विश्व का, हेलो, साहित्य के लिए विश्व, भारत, दुनिया का नोबेल प्राइज मिला था उनको 1913 में। कब मिला था, 1913 में। और भारत रत्न भी मिला। भारत के भी सर्वश्रेष्ठ और दुनिया के भी सर्वश्रेष्ठ लेखक कवि थे। क्या थे, कवि, लेखक, संगीतकार, गीतकार, कहानीकार, सब कुछ लिखा हुआ है। नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, भारत सरकार ने भी इनको क्या दिया, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए, ठीक है, भारत सरकार ने भी इनको क्या दिया था, भारत रत्न। तो दुनिया के भी सर्वश्रेष्ठ कवि और भारत के भी सर्वश्रेष्ठ, भारत के, दुनिया के हैं तो भारत के होंगे, भारत के ही हैं, ठीक है, ये भारत के ही है, ठीक है। गुरुदेव को, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी। ये आपका जीके का प्रश्न। गुरुदेव कहा था उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि दी थी, गुरुदेव की, ठीक है। और गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। और सूरज है सागर, GPS दिल्ली, ब्लॉक जोकोली, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, दैट्स ऑल।